राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज क्या नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी की झोली में सुख और समृद्धि को भरे, सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। तो सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सरस्वती सिंधु सप्ताह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या है वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। 15 क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या सरस्वती सिंधु सभ्यता का उदय कहाँ पर हुआ। सरस्वती नदी और सिंधु नदियों के जो उपजाऊ मैदान थे वहां पर क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता का उदय हुआ था। ये क्या थी, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता और भारत की भी पहली नगरीय सभ्यता थी। तो सरस्वती सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदानों में क्या है भारत की पहली नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। ठीक है। तो क्या है नदियां क्या अपने साथ जब पहाड़ों से निकलती हैं तो पत्थरों को तोड़ करके अपने साथ लाती हैं। तो वो कैसी होती है, खनिज लवणों से भरपूर होती है वो मिट्टी। और जहाँ पर ये मिट्टी क्या इकट्ठा होती चली जाती है तो वहाँ की मिट्टी क्या उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। तो नदी क्या अपना रास्ता बदल लेती है, तो वो जो स्थान बच जाता है उसको हम उपजाऊ मैदान कहते हैं। ठीक। तो दूसरा क्या है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की थी। क्या भाई हमारे शुरू में क्या थे, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय क्या था, रेल लाइन बिछाने के लिए कुछ मजदूर काम कर रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पर ईंटों की जरूरत थी, तो वहाँ पास में ही उन्होंने ईंटें दिखाई दी। ठीक है। तो उन्होंने खुदाई करके उन ईंटों को निकाल के उस रेल लाइन में लगा दिया था। ठीक है। तो लगा दिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये एक किसी सभ्यता की क्या है ईंटें हैं। ठीक है। तो एक क्या थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। उन्होंने पता लगा कि ये तो एक पुरानी सभ्यता, तो वहां से उसकी खुदाई को रोक दिया गया था। तो उसको बताने में क्या नाकामयाब रहे थे सर कनिंघम अलेक्जेंडर। ठीक है। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई बाद में क्या है, हमारे पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष बने थे, निदेशक जो बने थे वो सर जॉन मार्शल थे। तो वो इसको बताने में कामयाब हो गए थे। तो सर जॉन मार्शल की देखरेख में दयाराम साहनी ने जो है इसके दयाराम साहनी क्या किसके उत्खनन करता थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता दयाराम साहनी थे। और ये क्या है हड़प्पा नामक स्थल पर जो पहले भारत में था, कहाँ पर ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में, पंजाब प्रांत में। तो हड़प्पा नामक स्थल जो कि पंजाब प्रांत में है, इसके उत्खनन करता दयाराम साहनी थे। 1921 में जो है इस नगर की हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी। तो सबसे पहले जो खोजा गया नगर था हड़प्पा नगर था। और इसी कारण क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर है मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता। क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में आर.डी. बनर्जी। ठीक है। आर.डी. का मतलब राखलदास। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बताया गया है, जुड़वा बहने बताया गया है, स्टुअर्ट पिगट। क्या है, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ये जो विद्वान है इन्होंने क्या बताया था, जुड़वा। क्या बताया था, जुड़वा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा किसने बताया था, स्टुअर्ट पिगट ने बताया था। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन था, राखलदास बनर्जी। 1922 में जो है इसका उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता के अन्य नाम। सरस्वती सिंधु सभ्यता को किस किस नामों से जाना जाता है। देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता के ज्यादातर नगर सरस्वती नदी और सिंधु नदी के
किनारों पर बसे हुए थे, इसी कारण इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो हड़प्पा नामक नगर था, तो इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। तो इसको क्या ज्यादातर नगर सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर है सरस्वती सिंधु सभ्यता नाम कैसे पड़ा, अभी बताया था। ज्यादातर नगर जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता के सरस्वती नदी और सिंधु नदी के किनारे पर थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता पड़ा। फिर है सरस्वती सिंधु सभ्यता के चरण। सरस्वती सिंधु सभ्यता के चरण, सरस्वती सिंधु सभ्यता के 3 चरण हुए। एक तो है प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक चरण, ठीक है। दूसरा है नगरीय चरण, जब ये नगरों में बदल गई थी, ठीक है। और तीसरा है उत्तर चरण। तीसरा क्या है, उत्तर चरण। 3 चरणों में क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता विभाजित है। फिर है पूर्व व पश्चिम दिशा के टीले। सरस्वती सिंधु सभ्यता क्या है, 2 टीलों में विभाजित है, एक तो पूर्वी दिशा के टीले, एक पश्चिमी दिशा के टीले, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें क्या मतभेद था, दोनों में क्या था, मतभेद था। पूर्वी जो टीले थे उसमें मजदूर वर्ग, ग्रामीण आम लोग, ठीक है, और किसान लोग रहते थे। और दुर्ग जो पश्चिमी जो टीला था, पूर्व में कौन था, पूर्वी था आवासीय स्थल। पूर्वी क्या था, पूर्वी था, पूर्वी दिशा का टीला क्या था, आवासीय स्थल। क्या था, आवासीय स्थल, ठीक है। और फिर क्या है, दूसरा जो था पश्चिमी, जो था पश्चिमी, पश्चिम दिशा का जो टीला था वो क्या था, दुर्ग स्थल। क्या था, दुर्ग स्थल, ठीक है। यानी कि ऊंचा टीला, ऊंचा था ये स्थान, कैसा था, ऊंचा था। ये क्या था, नीचा था, आवासीय स्थल था, इसमें आम जनता रहती थी। पश्चिमी दिशा में दुर्ग स्थल था, ऊंचाई पर था, ठीक है, चारों तरफ से बाउंड्री से कवर था। तो इसमें क्या थे, प्रशासनिक लोग, व्यापारी लोग आदि रहते थे, ठीक है। फिर मुख्य सड़क पर गलियों का औसत, जैसे कि आज की हमारी सभ्यता है, गांव में गलियां होती हैं, गांव में क्या होती है, गलियां होती हैं और सड़कें होती हैं, ठीक है। गलियां जो मुख्य सड़क से मिली हुई होती है, एक समकोण पर काटती हैं। उस समय भी गलियां क्या थी, गलियां और सड़कों पर जाकर मिलती थी, ठीक है, और एक समकोण पर काटती थी। मुख्य जो सड़क है वो 9.15 मीटर चौड़ी तथा गलियां जो है वो 3.0 मीटर चौड़ी होती थी। फिर है कला के अंतर्गत उल्लेख। कला के अंतर्गत किन चीजों का उल्लेख मिलता है, प्रस्तर यानी कि पत्थर, धातु, मिट्टी की बनी मूर्तियां जो है पाई जाती है, ठीक है। फिर क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर मूर्ति की विशेषता। मोहनजोदड़ो से प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति मिली है, किसकी, एक 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मिली है, जिसको तिब्बतीय अलंकार युक्त सालोडेवे दर्शा पाया गया है। तो प्रस्तर से बनी 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति तिब्बतीय अलंकार युक्त सालोडेवे है, ये इसकी विशेषता है। फिर मोहरों का आकार, मोहरे कैसी थी, मोहरे क्या थी, या तो चौकोर थी या आयताकार थी। ये क्या काम आती थी भाई, जैसे कि पहले तो इसके ऊपर अंकित क्या होता था, सूक्ष्म उपकरण, छोटे उपकरण, पशु पक्षी देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित होती थी। काम क्या आती थी भाई, जैसे कि कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी है तो उसको किसी भी चीज से कवर करके उसके ऊपर उस मोहर को क्या है, छाप दिया जाता था। तो इससे क्या हो जाता था, एक तो इस बात का पता चलता था अगर कोई उस चीज को कोई छेड़ता था तो वो मोहर क्या है, खंडित हुई मिलती, तो इससे पता हो जाता है इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। दूसरा इससे ये हो जाता था कि भी ये हमारा सामान सुरक्षित आया है, ठीक है। तो मोहरों का आकार चौकोर या आयताकार होता था। पशु पक्षी देवी देवता सूक्ष्म उपकरणों के अंकित होते थे। फिर कालीबंगा का अर्थ, कालीबंगा क्या है, राजस्थान का सरस्वती सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन नगर है। और काली का मतलब होता है काला और बंगा का मतलब चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ,
ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। फिर है 1921 में क्या था भाई, 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो ये थे आज के ऑनलाइन क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की, धन्यवाद।